Bigger than this, in his most comprehensive interview since taking office, Prime Minister Narendra Modi spoke to Network 18's group editor Rahul Joshi about a wide range of issues. The full interview will be broadcasted later tonight. Prime Minister had a clear message as the deadline to disclose black money yields this month. Come clean now or be prepared to face the music. लोग कहते हैं कि ब्लैक मनी पे क्रैकडाउन करके आज ज़्यादातर छोटे मोटे बिजनेसमैन या तो दुबई या लंदन में छुपे हुए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल डायनेस्टीज को भी आपने नहीं छोड़ा, तो क्या ये प्रक्रिया जारी रहेगी? पहली बात है कि अभी तक पॉलिटिकल दृष्टि से न मैंने सोचा है न मैं सोचूंगा। मैं 14 साल तक एक राज्य में मुख्यमंत्री रह के आया हूं और इतिहास गवाह है कि मैंने राजनीतिक कारणों से एक भी फाइल कभी खोली नहीं थी और मुझ पर ऐसा आरोप कभी नहीं लगा है। यहां भी मुझे 2.25 साल हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई फाइल खोलने की इंस्ट्रक्शन नहीं है। कानून कानून का काम करेगा, मुझे लिपापोती करने का भी हक नहीं है। कानून कानून का काम करेगा। तो किसी डायनेस्टी को हमने नहीं छोड़ा, ये जो आपका एनालिसिस है वो सही नहीं है। दूसरी बात है, मेरी सरकार बनने के बाद पहले ही दिन मेरी सरकार की पहली कैबिनेट का पहला निर्णय था जो 4 साल से अटका पड़ा था पुरानी सरकार में, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अटका पड़ा था जी। और वो था ब्लैक मनी को लेकर के एसआईटी बनाना। हमने एसआईटी बना दी, एसआईटी काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रही है और हम इस काम पे। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम हुआ कि ब्लैक मनी के खिलाफ ऐसा कानून बना है कि अब हिंदुस्तान से कोई विदेश में रुपये भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो ये तो एक काम हो गया कि जो नया ब्लैक मनी का खेल समाप्त होगा। दूसरा, इन भारत के अंदरूनी जो काले धन है उसके लिए हमने काफ़ी कानूनी परिवर्तन किए हैं। 30 सितंबर तक एक स्कीम चल रही है, अगर किसी को अभी भी मुख्य धारा में आना है तो हम मौका देना चाहते हैं। और मैंने पब्लिकली कहा है कि 30 सितंबर आपके लिए आखिरी तारीख है। किसी ने किसी कारण से आपकी गलती हो गई या कुछ गलत हो गया है, जानबूझ करके किया है, अनजाने में किया, ये मौका है। आप मुख्य धारा में आ जाइए और शांति की नींद लेने का रास्ता आपके लिए लेकर आया हूं मैं, उसको स्वीकार कीजिए। और 30 तारीख के बाद अगर मैं कोई कठोर कदम उठाता हूं तो कोई मुझे दोष नहीं दे सकता है। देश की गरीब जनता का पैसा है, इसको लूटने का अधिकार किसी को नहीं है और ये मेरा कमिटमेंट है। मैं पूरी ताकत से लगा हूं और कोशिश जारी रखूंगा। And in what is